सलमान खान से संबंधित सलमान खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती? आंध्र भी महाराष्ट्र। क्या आपने कभी किसी जिंदा शहर की सांस रुकते हुए देखी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हवा में अचानक से डर और सन्नाटा घुल गया हो? अगर नहीं तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज जो पर्दा मैं उठाने जा रहा हूं वो किसी आम बॉलीवुड गॉसिप का नहीं है। आज बात होगी देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पावर और सिनेमा के सबसे बड़े ताकतवर लोगों के बीच छिड़ चुकी एक ऐसी खामोश जंग की, जिसकी आहट ने बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। आपको लगता है कि आपको सब पता है, आपको लगता है कि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया आपको सच बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया तो आप सिनेमा के इतिहास का वो काला सच मिस कर देंगे, जिसे इस वक्त मुंबई और यूपी के पावर कॉरिडोर्स में दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक महातबाही का आगाज है। इसलिए वीडियो को आखिर तक बिना पल के झपकाए देखिएगा, क्योंकि आगे जो सच खुलने वाला है उससे आपका दिमाग घूम जाएगा। मुद्दा है आने वाली सदी की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म मातृभूमि बैटल ऑफ गलवान। एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उन जवानों के खून का हिसाब थी जिन्होंने गलवान की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन को नंगा करके मारा था। लेकिन किसे पता था कि देशभक्ति के नाम पर बनने वाली ये फिल्म एक दिन खुद देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल सिस्टम से टकरा जाएगी। खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे और सिस्टम के असली बाहुबली योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को हमेशा के लिए दफन करने का फरमान जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ इस पॉलिटिकल तूफान से भिड़ने के लिए साउथ से एक ऐसा शेर उतर आया है जिसके नाम से ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ जाती है। KGF का असली रॉकी भाई, द रॉकिंग स्टार यश। यश ने दे दिया है खुला चैलेंज, एक ओपन वार्निंग। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई? गलवान की उस कहानी में ऐसा क्या छुपा है जिसे देखकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें बेचैन हो उठी हैं? अगर आपको भी लगता है कि देश के जवानों की कहानी दिखाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज आपका एक लाइक इस खामोश सच को और लोगों तक पहुंचाएगा। सलमान खान, एक ऐसा नाम जिसके आगे बॉक्स ऑफिस पानी भरता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें एक ऐसी आग की तलाश थी जो उनके आलोचकों को हमेशा के लिए खाक कर दे। फिर उनके हाथ लगी मातृभूमि। जब इस फिल्म का पहला लुक टेस्ट हुआ, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की वर्दी में थे, चेहरे पर मिट्टी और खून, आंखों में दुश्मन के लिए आग, तो सेट पर मौजूद लोगों की रूह कांप जाएगी ये सोचकर कि ये फिल्म थिएटर में क्या धमाका करने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट्स ने लिखकर दे दिया था कि ये फिल्म 3000 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक ऐसी वेव थी जो बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग को हमेशा के लिए जमीन के नीचे गाड़ने वाली थी। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। जैसे ही फिल्म का रॉ कट और कुछ हार्डकोर डायलॉग सेंसर बोर्ड के बंद कमरों में पहुंचे, वहां के अधिकारियों के हाथ कांपने लगे। फिल्म में गलवान क्लैश का वो रॉ, ब्रूटल और अनफिल्टर्ड सच दिखाया गया था, जिसमें सिस्टम की कुछ ऐसी कमजोरियों की तरफ इशारा था जो अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती तो भरी हुई सरकारें गिर सकती थीं। कुछ ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग्स का जिक्र था जिसने सीधा सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया। वहां से एक सीक्रेट रेड फाइल सीधा लखनऊ भेजी गई, योगी आदित्यनाथ की टेबल पर। कहा जाता है कि योगी जी ने वो रिपोर्ट पढ़ी और बिना कुछ बोले फाइल बंद कर दी। जब देश का सबसे ताकतवर नेता खामोश होता है तो समझ लीजिए समंदर में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अंदर खाने से ऑर्डर पास हो गया, उत्तर प्रदेश में मातृभूमि रिलीज नहीं होगी। और दोस्तों, यूपी इंडियन सिनेमा का दिल है। अगर यूपी में पिक्चर नहीं लगी तो पूरी हिंदी बेल्ट में डर का माहौल बन जाता है। बैन का मतलब था बॉलीवुड का सबसे बड़ा झटका। सोचिए उस रात मुंबई का माहौल कैसा होगा। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो सुबह तक सलमान खान के आगे पीछे घूम रहे थे, अचानक से सबके फोन स्विच ऑफ हो गए, सब गायब। क्यों? क्योंकि डर, एक ऐसा डर जो बुलडोजर और स्ट्रिक्ट एक्शन से पैदा होता है। सबको पता था कि अगर योगी जी से सीधी टक्कर ली तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, आने वाली 10 फिल्में और करियर दोनों तबाह हो जाएंगे। सलमान खान, बॉलीवुड का सबसे बड़ा भाई, अपने ही शहर में अपने ही लोगों के बीच अकेला पड़ गया था। हेटर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। ट्विटर को ट्रेंड होने लगा, गलवान बैंड, सलमान एरा एंड्स। लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन आप भूल रहे हैं, जब जुल्म और ईगो की दीवारें बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए कहीं दूर से एक हथौड़ा जरूर निकलता है। आप खुद सोचिए, अगर आज देश का एक सच्चा कलाकार अकेला पड़ जाए तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सलमान के साथ जो हो रहा था वो सही था। इन्हीं अंधेरों के बीच कर्नाटक के कोने से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे देश की मीडिया और पॉलिटिक्स को झकझोर कर रख दिया। एंट्री होती है यश की, द मॉन्स्टर। रॉकी भाई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि आम जनता की उस भूख का प्रतीक है जो सिस्टम के आगे कभी नहीं झुकती। यश, जो आमतौर पर कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहते हैं, उनका अचानक से इस आग में कूदना किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। बैंगलोर में एक मैसिव फैन मीट के दौरान जब एक रिपोर्टर ने यश से बॉलीवुड की इस तबाही के बारे में पूछा तो यश ने माइक अपने हाथ में लिया। पंडाल में छाई हजारों लोगों की भीड़ एकदम शांत हो गई। यश ने सीधा कैमरा के लेंस में देखा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, सिनेमा किसी बाउंड्री, किसी सरकार का मोहताज नहीं है। गलवान हमारे खून की कहानी है,
अगर देश के हीरो की कहानी को पॉलिटिक्स के चलते रोका गया तो याद रखना मैं सलमान भाई के साथ हूं, और जब यश किसी के साथ खड़ा होता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ये एक बयान नहीं था दोस्तों, ये बॉलीवुड, टॉलीवुड और पॉलिटिक्स के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऐलान था। यश ने वही किया जो केजीएफ में रॉकी भाई ने गरीबों के लिए किया था। उन्होंने उस मेगास्टार का हाथ थामा जिसे सिस्टम ने अकेला छोड़ दिया था। इस एक आवाज ने पूरे गेम को पलटकर रख दिया। जो साउथ के फैंस कल तक बॉलीवुड को गाली देते थे, वो अचानक सलमान खान और मातृभूमि के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। इंटरनेट पर हैशटैग रॉकी स्टैंड्स विद सुल्तान और हैशटैग रिलीज गलवान की ऐसी आंधी आई कि सोशल मीडिया के सर्वर्स क्रैश हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी धमकियों या सोशल मीडिया ट्रेंड से पीछे हटने वाले नेता हैं? बिल्कुल नहीं। लखनऊ से क्लियर मैसेज गया कि डिसिप्लिन और देश की शांति सबसे ऊपर है। अगर फिल्म से लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा तो फिल्म बैन रहेगी, चाहे किसी की भी पैरवी क्यों ना आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि यश और सलमान क्या कर सकते थे? सरकार के आगे तो किसी की नहीं चलती, लेकिन यहीं पर आता है वो मास्टर स्ट्रोक जिसे सुनकर आप सच में हिल जाओगे। यश और सलमान के बीच एक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेट नाइट मीटिंग हुई। इस मीटिंग का ब्लूप्रिंट जब लीक हुआ तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हलचल मच गई। यश ने सलमान को एक ऐसी डील ऑफर की जो पहले किसी ने नहीं सोची थी। यश ने कहा, अगर नॉर्थ इंडिया के थिएटर्स बंद होते हैं तो होने दो, मातृभूमि को साउथ इंडिया में 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हर भाषा में इसकी ऐसी मार्केटिंग की जाएगी जो आज तक इंडिया में नहीं हुई है। और सबसे बड़ा झटका यह था कि यश ने अपने फैन क्लब्स के थ्रू नॉर्थ इंडिया के बचे हुए स्टेट्स और बॉर्डर एरियाज में फ्री स्क्रीनिंग्स ऑर्गेनाइज करने का मास्टर प्लान बना लिया था। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि फिल्म को ऐसी आग बनाया जाएगा जिसे देखने के लिए लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे स्टेट्स के थिएटर्स में जाएंगे। एक सुनामी लाने की तैयारी थी। अगर यूपी में थिएटर्स बंद और पूरे साउथ और बचे हुए इंडिया में फिल्म ने रोज 100 करोड़ कमाए तो ये उस सिस्टम के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा जिसने इस फिल्म को रोकने की कोशिश की थी। सोचिए जरा इस टक्कर के लेवल को। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का लोहे जैसा इरादा और असूल, और दूसरी तरफ दो मेगा स्टार्स जिनकी फैन फॉलोइंग किसी फैनेटिक आर्मी से कम नहीं। ये एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां से कोई पीछे नहीं हट सकता। अगर योगी जी बैन हटाते हैं तो उनकी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज पर सवाल उठेगा। अगर सलमान और यश चुप बैठते हैं तो सिनेमा हमेशा के लिए पॉलिटिक्स का गुलाम बन जाएगा। दोस्तों, अंदर की ताजा खबर यह है कि पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक इस कंट्रोवर्सी की आंच पहुंच चुकी है और अगले 48 घंटों में एक ऐसा हाई लेवल डिसीजन आने वाला है जो या तो सिनेमा थिएटर्स में महा तबाही लाएगा या फिर सड़कों पर एक लंबा आंदोलन शुरू कर देगा। क्या यश सच में सलमान की इस डूबती नैया को बचा पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इस सिनेमैटिक मास्टर प्लान के आगे अपना फैसला बदलेंगे? ये वो सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए पूरा देश सांस रोककर बैठा है। मेरे हाथ एक और ऐसी सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट आई है जो इस पूरे मुद्दे का रुख ही पलट देगी। वहां कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो अगर पब्लिक में आ गई तो बवाल मच जाएगा, लेकिन वो डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पड़ताल चल रही है। जैसे ही वो वेरीफाइड होगी सबसे पहले मैं उसे अपने इसी चैनल पर ड्रॉप करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रॉ, अनफिल्टर्ड और फियरलेस सच्चाई आगे भी आप तक पहुंचती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब वो लीक वीडियो आए तो आपसे 1 सेकंड के लिए भी मिस ना हो। इस आग को रुकने मत दीजिए। अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी बताएं कि असली खेल अब शुरू हुआ है। तब तक खुद सोचिए, क्या पावर सिनेमा को हरा सकती है? मिलते हैं अगली एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के साथ।